गणित की एक और कक्षा में आपका स्वागत है। आज जानेंगे क्यूब रूट निकालने के तरीकों के बारे में। क्यूब रूट को हम आसानी से किस तरह ज्ञात कर सकते हैं, हमारी ट्रिक क्या रहेगी, इसके अतिरिक्त गुणनखंड विधि से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, तो यह टॉपिक शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 से लेकर 10 तक यदि आपको घन याद है तो बहुत अच्छा होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने चाहिए। हमें कोई नंबर दिया हो, यदि कि 9261 जैसे दिया है कोई नंबर, इसकी हमने क्यूब रूट घनमूल फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ तो मैं यहाँ से जो मेरा तरीका रहेगा, स्टेप्स रहेंगे, उसके अंदर पहला स्टेप क्या होगा, जो अंतिम अंक है 1 है। 1 मैं यहाँ से देखकर बता सकता हूँ किसके पीछे 1 है। तो इसका मतलब मेरा जो घनमूल का अंक होगा वह क्या होगा, 1 होगा। उसका इकाई का अंक 1 होगा। यानी पहला काम क्या करना है, इकाई का अंक देखते ही मुझे यदि इतने याद हैं, जैसे यहाँ पर 3 होता तो मैं क्या कहता था कि मेरे घनमूल का इकाई अंक क्या आएगा, 7 आएगा। 2 होता तो 8 आएगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगले 2 अंक हैं वे हम खाली छोड़ देंगे, उसका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद जो अगला अंक बचा है 9, इस 9 से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है। यानी 9 से पहले कोई एक नंबर 9 के पास हो, लेकिन वो पूरा घन होना चाहिए। तो मुझे पता है कि 2 की क्यूब 8 होती है, यानी 9 से छोटा मैं क्या लूँगा, 8। 8 का घनमूल क्या होगा, 2। तो इसका आंसर मेरे लिए क्या हो जाएगा, 21। इस तरह जैसे और एग्जांपल लें, 6859, इसका घनमूल फाइंड आउट करना है। पहला काम, इकाई का अंक मैंने देखा 9 यहाँ पर देखते ही पता चलेगा कि 729। इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा उसका इकाई का अंक भी 9 होगा। अगले 2 अंक मैं खाली छोड़ दूँगा। तो 6 से छोटा पूर्ण घन संख्या क्या होगी, 1 होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 19। और संख्या लें यदि 15625, ये हमें सिंप्लीफिकेशन के अंदर बहुत काम देंगे। जो भी क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर, उसके अंदर रूट इस तरह की घनमूल इस तरह की संख्या दी होती है, फिर गुणा में कुछ और, भाग में लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, तो ये हमें हेल्प करती है। अब इसके अंदर 5 है इकाई का अंक, तो देखने की आवश्यकता नहीं है, घनमूल का इकाई का अंक भी 5 होगा। अगले 2 अंक मैं खाली छोड़ दूंगा। 15 से छोटा जो मेरा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती, पूर्ण घन संख्या 8 होती है। 8 का घनमूल 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए 25। इसी तरह 13824, 13824, 4 कहाँ पर आता है, तो आप देख सकते हैं 64 का घनमूल 4 होता है। तो यहाँ भी इकाई का अंक 4 होगा। अगले 2 अंक मैं खाली छोड़ दूंगा। 13 से छोटी पूर्ण घन संख्या 8, 8 का वर्गमूल 2, 24। अब ये ध्यान रखना है, एक तो कि ये जो ट्रिक लगा रहे हैं ये केवल जो पूर्ण घन संख्याएं हैं उन पर ही लागू होगी। जैसे यहाँ पर 14 होता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 24 आंसर निकाल दूँ, क्योंकि ये 2 अंक तो मुझे छोड़ने ही होते, ऐसा नहीं है। जो भी पूर्ण घन संख्या हमें दी होती है, हमें कह दे कि यह पूर्ण घन संख्या, इसका घनमूल निकालो, तब हम यह तरीका अप्लाई करेंगे। पूर्ण घन संख्या नहीं है तब यह तरीका फिर काम नहीं आएगा, उसका तो फिर घनमूल निकल ही नहीं सकता, तो हम कैसे निकाल सकते। कुछ एक और बड़े नंबर्स लेते हैं, कुछ एक और नंबर्स हमने ले लिए हैं, इनका भी घनमूल फाइंड आउट करते हैं हमारी ट्रिक की सहायता से। पहला काम 2, तो पीछे क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ देख रहे हैं 512, 8 की क्यूब होता है। अगले 2 मैं खाली छोड़ दूंगा। 110, 110 से छोटी जो पूर्ण घन संख्या क्या होती है, 64 होती है। 4 का क्यूब 64 होती है, 5 का फिर 125 ज़्यादा हो जाएगा, तो 48 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस से इनको आप बहुत जल्दी से हल कर सकते हैं, खासकर यदि 1 से 20 तक घनमूल आपको याद है तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा। 9 है, पीछे 9 आएगा। अगले 2 अंक मेरे काम के नहीं है। 493 से छोटी घन संख्या क्या होगी, 343। 512 तो बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब 7 आंसर हो जाएगा। फिर से 6 है, 6 किसके पीछे होगा, 6 के ही। 37 खाली छोड़ दूंगा। 2000 से छोटी जो पूर्ण घन संख्या 1728, 12 का क्यूब, तो 126 मेरा आंसर हो जाएगा। और बड़ी संख्या लेते हैं, इतनी बड़ी हालांकि एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछी जाती है, छोटी छोटी संख्याएं दी होंगी इस तरह, फिर भी कर लेते हैं। 7 किसके पीछे होगा, 27, यानी 3 का घनमूल के अंदर मेरे पास अंक 3 होगा। अगले 2 अंक मुझे खाली छोड़ने हैं।
अब बचा है बड़ी संख्या बच गई 14,348। यदि आप याद करें तो 25 की क्यूब हमने निकाली थी 15,625, तो वह बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब 24 लेंगे। 24 का घन होता है 13,824, तो इसका मतलब मेरा आंसर 243। तो जो हमने स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखी थी, स्क्वायर रूट, वह भी लगभग इस जैसी ही थी। उसके अंदर हम अंतिम अंक लेते थे, फिर एक अंक खाली छोड़ते थे। यहाँ पर 2 अंक खाली छोड़ने हैं, लेकिन ये आसान है स्क्वायर रूट के मुकाबले। तो इस तरह आप ट्रिक की सहायता से जो क्यूब रूट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम, चूँकि एग्ज़ाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये तो हमें सिंप्लीफिकेशन के अंदर फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम के अंदर 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर ख़ास तौर पर। एक तो कि आपको 4 नंबर दे देंगे और पूछेगा कौन सी संख्या पूर्ण घन है या कौन सी पूर्ण घन नहीं है। तब मेरे पास क्या तरीका होगा, वो तरीका भी मैं यहाँ से बनाऊँगा। और दूसरा, कोई एक नंबर दे देगा कि 1500 या कुछ भी देकर कि इसको किससे गुणा करें कि ये पूर्ण जो घन संख्या बन जाए, या किससे भाग करें। ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए वो क्वेश्चन शुरू करते हैं। कोई संख्या परफेक्ट क्यूब है या नहीं, इसके जानने के पास मेरे लिए कोई ज़्यादा जो तरीके हैं वो नहीं है। फिर भी यहाँ से 1-2 नियम हम बना सकते हैं। खासकर हम डिजिट सम का प्रयोग करके देख सकते हैं। यानी जो डिजिट्स हैं, जो भी अंक हमें दिया होगा उसके डिजिट्स को हम जोड़कर कोई यहाँ से देखते हैं क्या कोई पैटर्न बन रहा है। यानी हम अपनी तरफ से कुछ बना सकते हैं। गणित के अंदर हम जितने ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उतने नए फॉर्मूले हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो संख्याओं का जोड़ 1 है, 8 का 8 ही रहेगा। ये 2 और 7 क्या हो जाएंगे 9, 6 और 4 क्या हो जाएंगे 10, 10 और 1 0 और 1 0, 5 2 7 और 1 8, 6 और 1 7 और 2 9। डिजिट्स हम निकाल रहे हैं 3 3 6 4 10, 5 3 8, 9 9 18, फिर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 1। तो आप देख रहे हैं 1 8 9 1 8 9 1 8 9 1, यही आ रहा है। यानी 1 8 और 9, ये इतने ही आ रहे हैं। क्या 0 भी आ रहा है कहीं? चेक करें। 5 2 7 और 1 8, 6 3 9, 4 और 3 7 3 10, 5 3 8, 9 9 18 और ये 1। यानी ये जब भी मुझे कोई घन संख्या दी होगी या कोई संख्या दी है नॉर्मल, उसका पूछे कि क्या यह एक पूर्ण घन संख्या है, तो मेरे पास ये तरीका रहेगा कि डिजिट सम से मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या वो पूर्ण घन है या नहीं। यानी चेक कर सकता हूँ कि नहीं है के लिए मैं नहीं बता सकता। जैसे हमने अभी 15,625 को चेक किया था, 25 का क्यूब। इसका यदि मैं डिजिट सम फाइंड करूँ तो 5 और 2 7, 6 13, 13 और 6 19, 9 और 1 10 1, तो 1 है, इसका मतलब है। या और चेक करें, जैसे आपको दे दे 343 होती है 7 का क्यूब, डिजिट सम कितना है 10 है, यानी 1 है। अब 433 का भी कितना है, यही 1 है, लेकिन 433 पूर्ण घन नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि यदि डिजिट सम इनमें से नहीं है 1 8 और 9 में से, तो मैं उसको तुरंत ही रिजेक्ट कर दूंगा कि ये पूर्ण घन कभी नहीं हो सकती। लेकिन यदि डिजिट सम इतना है तो यहाँ पर एक चीज़ कि यह हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। फिर मुझे चेक करना पड़ेगा गुणनखंड विधि के द्वारा। ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। यानी इस डिजिट सम से मैं रिजेक्ट तो तुरंत ही कर दूंगा 100% श्योर होकर, लेकिन यस करना होगा कि हाँ पूर्ण घन है। तब मेरे पास डिजिट सम यदि सही आ रहा है, इतना आ रहा है, फिर मैं गुणनखंड विधि लगाकर चेक करूँगा। और गुणनखंड विधि से ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो गुणनखंड विधि देख लेते हैं।
एग्ज़ाम के अंदर इस तरह की स्टेटमेंट होगी कि 1944 को किससे गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए, या भाग का क्वेश्चन होगा 6056 को किससे भाग करें कि पूर्ण घन बन जाए। तो इसके अंदर मेरे पास तरीका होगा गुणनखंड विधि का, यानी इसके मैं गुणनखंड करूँगा 1944 की। तो जल्दी से गुणनखंड करने के लिए मैं 4 से भाग करूँगा, क्योंकि पीछे 2 अंक 44 है तो 4 से हो जाएगा। 4 चौके 16, 3 बच गए 34, 4 8 32, 2 24, 4 6 यानी 486 होगा। अब 2 से भाग करूँगा, 2 4 3। अब इसके अंकों का जोड़ कितना है, 4 3 7 2 9 है। डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आपके दिमाग में लगातार चलता रहना चाहिए कि 9 है तो 9 से भाग हो जाएगी। 9 दूने 18, 6 9 7 63, 9 30 27, 3 एकम 3 गुणनखंड मैंने कर लिए हैं। यानी 4 क्या था, 2 गुणा 2, फिर 2 है। 9 क्या होता है, 3 गुणा 3, फिर 9 है, 3 गुणा 3, फिर 3 है। अब पूर्ण घन हमें बनाना है। पूर्ण घन का हम गुणनखंड विधि यदि हम जानते हैं, छोटी क्लासों में सीख रहे हैं कि 3 के जोड़े बनते हैं उसके अंदर। तो ये 3 एक जोड़ा बन गया, ये 3 एक जोड़ा बन गया। यहाँ पर क्या है, 2 ही 3 है। इसका मतलब 1 3 और चाहिए, यानी वो 1 3 यहाँ गुणा में होना चाहिए। इसका मतलब इस संख्या को मैं यदि 3 से गुणा कर दूँ तो फिर ये तीसरा जोड़ा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह आपको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करने होंगे। भाग का क्वेश्चन देखें, 66 56 गुणनखंड करूँ, पीछे 56 है तो 4 से भाग हो जाएगा। 16 चौके 64, 2 बचेंगे। 25 4 6 24, 1 बचेगा। 16 64 है, फिर 4 से हो जाएगा 4, फिर 4 पर हो जाएगा 16 है 104, फिर 4 पर हो जाएगा 104 है। 26 चौके 104, 2 13 1। अब मुझे भाग करना है। तो 4 के कितने केस हो गए मेरे पास, 4 केस हैं, यानी कितने 2 हो गए, 8 2 हो गए, 1 2 ये हो गया 9। 9 का मतलब 3 जोड़े बन चुके हैं, 2 2 2 गुना 2 2 2 इस तरह। क्या बचा है 13। यदि ये 13 यहाँ नहीं होता, यदि इतनी संख्या होती तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग पूर्ण घन होती। इसका मतलब मैं इसको किससे भाग करूँगा, 13 से, क्योंकि 13 को मुझे हटाना है। 13 से भाग कर दूँगा तो जो संख्या बचेगी वो पूर्ण घन होगी। ठीक है, तो इस तरह के जो गुणा और भाग के क्वेश्चंस इसके अंदर किए जाते हैं। तो इन सवालों की प्रैक्टिस करें, इसके ट्रिक हमने सीखे उसकी भी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।